चालाक बंदर बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक क्रूर शेर रहता था जो हर दिन 2 या 3 जानवरों को मार डालता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में एक चालाक बंदर भी रहता था जो बाकी जानवरों से अलग था। वह शांत स्वभाव का था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। एक दिन जब बंदर किसी काम से बाहर गया हुआ था, शेर ने उसके बच्चों और कुछ दोस्तों को मार डाला। जब बंदर वापस आया तो उसने उन्हें मरा हुआ पाया और फूट फूट कर रोने लगा। जल्द ही उसे समझ आ गया कि इस त्रासदी के लिए शेर ही जिम्मेदार है। बंदर ने अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने की कसम खाई और एक योजना बनाई। उसे पता था कि वह अकेले शेर को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम शेर के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो वह हमें एक एक करके मार डालेगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना ही होगा। सभी जानवर उसकी बात से सहमत हुए, लेकिन एक बूढ़े हिरन ने पूछा, शेर को मारेगा कौन? बंदर मुस्कुराया और बोला, हम में से कोई शेर को नहीं मार सकता, लेकिन एक शेर ही दूसरे शेर को मार सकता है। सभी जानवर हैरान हो गए और पूछा, दूसरा शेर कहाँ है? बंदर ने कहा, कल सुबह आओ, तब देख लेना, और वहां से चला गया। कुछ डरपोक जानवर शेर के पास गए और उसे बता दिया कि बंदर किसी और शेर को लाकर उसे मारने की योजना बना रहा है। शेर जोर से हंसा और बोला, मैं खुद अपने हाथों से बंदर को मारूंगा। इस खबर के बदले तुम्हें इनाम मिलेगा। अगली सुबह शेर उस स्थान पर पहुंचा जहां बंदर ने सभी जानवरों को बुलाया था। उसे दूर से एक और शेर बैठा हुआ दिखा। वह गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया जिसे बंदर ने पहले ही खोद रखा था। गड्ढे के तल में नुकीली लकड़ियां थीं जिनसे टकराकर शेर मर गया। तभी बंदर सामने आया। उसने नकली शेर की खाल हटाई और जानवरों से कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। सभी जानवर चकित और शर्मिंदा थे। बंदर ने समझाया, मुझे पता था कि तुम सब शेर से डरते हो और मेरी योजना उसे बता दोगे, इसलिए मैंने एक गड्ढा खोदा, उसमें नुकीली लकड़ियां डाली और तुमसे झूठ कहा कि एक और शेर आ रहा है। मुझे यकीन था कि तुम शेर को बता दोगे और वह यहां आकर खुद ही गड्ढे में गिर जाएगा। सभी जानवर बंदर की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस क्रूर शेर से मिली अपनी आजादी का जश्न मनाया।